हाय फ्रेंड्स। ये आज की जो टॉपिक है ना बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी है कि वो उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं जो सिलाई सीख रहे हैं या फिर ये उन लोगों के लिए जो जो सिलाई वगैरह नहीं सीख रहे लेकिन जिनको घर में ही मतलब अपनी कपड़ों की लहंगों की फिटिंग डालनी है। तो ये मैं जो फिटिंग डाल रही हूँ ये मतलब 14 साल के बच्चे की है। आप इसी तरीके से बड़े लोगों की भी फिटिंग डाल सकते हैं और स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। तो आज मैं ब्लाउज में स्लीव्स अटैच करना और यहाँ पर फिटिंग डालना और यहाँ पर मैं कमर इसकी भी मैं बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अच्छे लहंगे ले लेते हैं लेकिन थोड़े बहुत क्या होता है ना कि थोड़े लूज है या थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा मैं इसको अगर टक कर दूँ तो ये काफ़ी अच्छे से ये मतलब कमर में फिट बैठेंगी। बाद में लगे तो हम खोल लेंगे जब अगर 1-2 महीने के बाद अगर वेट बढ़ा तो वही सब हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं पहले पूरे कमर की मेज़र कर रही हूँ, ठीक है ना। वीडियो छोटी है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर ये जो इसकी कमर है पूरी क्या है 25 है, 25 इंच है। लेकिन ये थोड़ी सी 1 इंच से ये ढीली हो रही है, थोड़ी सी कमर में ये लूज है। अभी हम इसको क्या करेंगे कि लूज है तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि 1 से 1.5 इंच की ये लूजिंग है। तो पीछे इलास्टिक लगी हुई है लेकिन लूजिंग है। थोड़ा सा अगर टाइट होता तो ये इलास्टिक इसको ये कर लेता, कवर कर लेता है। लेकिन अगर ये लूज है तो कुछ किया नहीं जा सकता। इसके लिए आपको यहाँ पे टक डालने हैं। कैसे? तो जहाँ से इलास्टिक और जहाँ से जो पट्टी गई हुई है ना वहाँ पे पकड़ के और आपको 1/2 इंच का ऐसे करके दबाएंगे। डबल करने पे ये 1 इंच हो जाएगी। और इसको बस साइड में जैसे एक तरफ से बटन है, एक तरफ से कमर के दूसरी साइड से करके इसको यहाँ पे ऐसे करके आपको टक डालने हैं, ठीक है। इसे पता भी नहीं चलेगा, फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपके जो लहंगे हैं ना उसकी जो फिटिंग सही हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पर 1 इंच, 1 इंच के लिए 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा, अगर आपको 1.5 इंच करना है तो थोड़ा बढ़ा करके मतलब जो भी है उसको 1/2 इंच से थोड़ा बढ़ा लीजिए और डबल फोल्ड कीजिए तो वो बराबर आपके बैठ जाएंगे। 1.5 इंच हो तो 1.5 इंच, हाफ 1 इंच की करनी हो तो 1/2 इंच पकड़ लीजिए। और बस उसके बाद आपको स्टिच करनी है। तो कैसे स्टिच करनी है चलिए चलते हैं मशीन पे। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर ब्लाउज की भी बता देती हूँ। अब यहाँ पर है ये ब्लाउज और ब्लाउज के ये स्लीव्स है। स्लीव्स इसकी जो है ना वो रेडी है। अब रेडी स्लीव्स को हमें करना है अटैच। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं पीछे से चेन खोल देती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या है ये। तो इसको पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पलट लेना है और इसकी फिटिंग भी डालनी है। और लहंगे ब्लाउज की फिटिंग डालना बहुत ही ये हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। इसके लिए हम बैक में टक्स डालेंगे और यहाँ पे फिटिंग भी डालेंगे बगल से, तब जाकर ये परफेक्ट बैठेगी। और इसी के साथ में हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करना तो नॉर्मल है, बहुत लोग नहीं पहनते हैं, विदाउट स्लीव्स ही पहनते हैं। बट जिनको पहनना है तो उनको अटैच भी करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से इसको कट डाल करके 1/2 इंच या 1 इंच आपको खोल लेना है बगल से थोड़ा थोड़ा। आप चाहें तो यहाँ पे खोल लें, नहीं तो अगर आप इसकी पूरी स्लीव्स की राउंड की मेजरमेंट ले लें। अगर एकदम बराबर बैठ रही हो तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको सिल लेना है सेंटर से पकड़ के। सिलने का तरीका मैं बताऊंगी, लेकिन पहले हम यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं कि ये ब्लाउज और यहाँ ब्लाउज की आर्म होल और ये स्लीव्स की जो आर्म होल है वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे ऐसे घुमा कर देख रही हूँ तो ये मुझे लग रहा है एकदम बराबर बैठने वाला है। ये पूरी बराबर आ गई, ठीक है। अब हमें कुछ करना नहीं है। और रेडीमेड कपड़े के जो होते हैं अंदर की मार्जिन कुछ भी नहीं होती है, बराबर होती है। तो चलिए हम सेंटर से ले लेंगे स्लीव्स को। सेंटर से ही इसके भी हमने कंधे के सेंटर ले लिए हैं। और यहाँ पर जो स्टोन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उन्हें हमें मतलब नोच के हटा देने हैं उस एरिया में जहाँ पे आपको सिलना है। क्योंकि नीडल इससे टूट जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी और वैसे भी वो एरिया जहाँ पे हम सिलाई करेंगे वो अंदर की तरफ चली जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। पहले जो स्टोन वगैरह हो या मिरर हो उसे हटा लीजिए। और उसके बाद चलिए अब आ गई मैं मशीन पे। अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको ऐसे करके दबाना है जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे अगर आपको 1/2 इंच या 1 इंच और 1.5 इंच में से जो भी करना हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए पहले। और उसके बाद उसमें डबल फोल्ड करिए और इसकी एक सिलाई डाल लीजिए। तो यहाँ पे इसकी सिलाई मैंने कर दी है, ये देखिए यहाँ पे ये हो गई है। और इसको जब भी कमर अगर आपकी फिर मतलब जिनके लिए जिनकी भी है उनकी कमर बराबर बैठ रही है, मतलब हेल्थ अच्छी है, तो आप बाद में उसको सिलाई खोल सकते हैं। बाद में अगर टाइट हो रही हो 2-4 महीने के बाद तो सिलाई को आप आसानी से खोल सके ऐसी ही सिलाई आपको डालनी है। कट नहीं करना है, काट करके वहाँ से कुछ भी हटाना नहीं है।
और यहाँ पर ये पकड़ के इसको भी कर देना है। तो ये घर में ही आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप जब बुटीक में लेकर जाएंगे ना तो वो लोग क्या करेंगे ना कि पैसे बनाने के लिए खोल देते हैं पूरी पट्टी को और एकदम से पूरा बराबर करके कट करके हटा करके ही सिल देंगे, ताकि वो बाद में यहाँ पे किसी काम का न रहे और फिलहाल उनकी जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का कभी मत कीजिएगा, खुद से हाथों से पकड़ के टक दे करके आप उसको आराम से वेयर कर सकते हैं और बाद में जब ज़रूरत पड़े तो उसको खोल भी सके। अब यहाँ आ गई मैं स्लीव्स में। तो स्लीव्स के लिए क्या करना है कि आपको वैसे ही सेंटर में मैं मार्किंग कर रही हूँ करके, अब उसकी सेंटर स्लीव्स की सेंटर और ब्लाउज की सेंटर दोनों को पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद हमें सिलाई शुरू करनी है। तो पहले हम एक तरफ की सिलाई करेंगे, फिर दूसरी तरफ की सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से जो ब्लाउज है वो अच्छे से ब्लाउज के जो स्लीव्स हैं वो अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पहले फटाफट सिल लेती हूँ। और सिलने का तरीका आपने देखा है, बहुत ही सिंपल है। सेंटर से पकड़ना है और यहाँ पर हमने कोई भी, और इसमें आपको बगल से कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुल लिया है तो ठीक है, नहीं खुला है तो भी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल और स्लीव्स दोनों बराबर है। खोलने का में एक ही मकसद होता है कि वो थोड़ा सा उसको घुमाने में और सिलने में आसानी हो जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिटिंग के में मतलब आप खोल के करें या फिर आप बिना खोले आर्म होल के नीचे से कपड़े की सिलाई बिना खोले भी आप अटैच कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से अटैच हो जाती है। बस ध्यान रखिएगा कि मिरर वर्क वगैरह हो या स्टोन वर्क हो तो वहाँ से उस एरिया से निडल के पास से आपको उसको वहाँ से वो सारी चीज़ें को हटा लेनी है, उस लाइन को, तो जिससे कि आपकी निडल भी ना टूटे और मतलब सिलाई भी अच्छी हो। तो लीजिए यहाँ पे ये अटैच हो गई है काफ़ी अच्छे से। अब इसे ये अटैच हो गई है, अब हमें फिटिंग डालनी है। तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ कर लेंगे। इधर भी मैं कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग डाल दी है काफ़ी अच्छे से, और ये देखिए अब इसे हम चलते हैं, करते हैं, इसे हम सिलाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे पहले ऐसे रख करके और इसकी स्टिचिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और बस वैसे ही सेंटर से करना है आपको, इसको स्टिच करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी स्टिच कर दिया एक तरफ से। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ भी आपको वैसे ही स्टिच कर देनी है। तो ये स्टिच करने का तरीका बहुत ही आसान है। अब इसके बाद फिटिंग डालनी है। फिटिंग कैसे डालनी है, क्योंकि कमर की लूज होती है और इसमें तो इसे हम ना सिर्फ साइड से ही कस के नहीं, मतलब साइड से कसने के बाद भी ये मतलब सामने से या पीछे से ये, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना कि आपको बैक में भी टक्स डालने हैं। तो टक्स डालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि रेडीमेड जो ब्लाउज होते हैं ना उसमें टक्स तो वो डालते ही नहीं है, और टक्स नहीं डालने की वजह से वो अक्सर क्या होता है ना कि फिटिंग नहीं आती है बराबर। तो आप जब रेडीमेड लहंगे लाछा ब्लाउज जो भी लेते हैं ना तो आपको फिटिंग डालने के लिए देना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी फिटिंग बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं होती है, बैठती ही नहीं है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने पलट दिया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स की खुली हुई है उसकी सिलाई करनी है। तो आप आर्म होल की जो माप है वो ले लीजिए और लेने के बाद सिलाई वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब यहीं से आपको फिटिंग डालनी है, ठीक है। तो जैसे लूज अगर जितना भी है, अगर लग रहा है कि आपको पूरे बॉडी में 2 इंच की लूज है, तो ये लूजिंग को कम करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको हाफ इंच के यहाँ पे सिलना है, ताकि 1 इंच एक तरफ से और 1 इंच दूसरी तरफ से जो है ना वो सिलाई होने के बाद आपको 2 इंच की जो गैप हो रही थी वो फुलफिल हो जाए। और एक चीज़ ध्यान रखना, सिलाई करने के टाइम पे मैं आपको यहाँ पर, यहाँ से भी आपको स्टोन सब सारे निकाल लेने, सिर्फ स्लीव्स के पास ही नहीं, यहाँ से भी, क्योंकि जब फिटिंग डाल रहे हो आप तो उस एरिया में कोई भी स्टोन या मिरर नहीं होने चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने उसे हटा दिया है। अब कमर के पास में मैं थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के मतलब मैं यहाँ पे कस रही हूँ। तो इस तरीके से इसे एक सिलाई और चला देते हैं, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से ये फिट रहे। और बस इस यहाँ पे, लेकिन ये जो इसका जो ब्लाउज की लूजिंग का जो मकसद है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये भी ज़्यादा लूज़ है। और बॉडी में ऊपर से चेस्ट वगैरह ठीक है, बट कमर में ज़्यादा लूज है। अब कमर में ज़्यादा जो लूज है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने फिटिंग तो डाल दी कमर में, और कमर में हमने 1-1 इंच डाली, मतलब 2 इंच हमने डाल दी है कमर में। तो उस तरीके से अब हमें अब एक कमर में तो हमने स्टिचिंग डाल दी, फिर भी कमर से और पीठ से ये उठ रहे हैं, मतलब सामने से भी ब्लाउज नीचे की तरफ से उठ रहे हैं और बैक से भी पीछे की तरफ से ये उठ रहे हैं। तो उसके लिए आपको बैक में टक्स डालने हैं। फ्रंट में हम टक्स नहीं डाल सकते, क्योंकि फ्रंट में बहुत ही ज़्यादा वर्क है। अगर फ्रंट में वर्क कम नहीं रहता, प्लेन रहती, सिंपल रहती, तो आप आगे से भी 1/2 इंच की टक्स डाल सकते हैं और बैक से भी डालिए, तो काफ़ी अच्छे से कमर में बैठेगी। कम मतलब न पीछे से उठेगी, न ही आगे की तरफ से ये ब्लाउज उठेगी, क्योंकि उठने का कारण है कि इस पर वर्क बहुत हेवी वर्क है और वर्क के कारण कपड़े उठ जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको है कि आपको तो फिटिंग से पहननी है या पहनानी है, तो आपको उसी के लिए
ये करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सीधा कर लिया है ब्लाउज को और 3 इंच पे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। चेन की तरफ से 3 इंच मैंने लिया है और यहाँ पर मैं 4 इंच की यहाँ पर मैं ले रही हूँ इसकी लेंथ टक्स की। ये जो है ना यहाँ पे मैंने टक्स की, तो 3 से 4 इंच के बीच में ही टक्स की लेंथ लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं 1-1 इंच की मैं यहाँ पे मार्जिन मैं यहाँ पे लेकर के सिलने वाली हूँ। तो हाफ इंच हमने यहाँ पे लिया है और ये डबल है तो 1 इंच हो गई, और 1 इंच दूसरी तरफ करेंगे तो 2 इंच ये हो गई, और 2 इंच हमने कमर में दबाया था साइड में सिलाई में, जो सिलाई होती है साइड की उसमें। तो इस तरीके से हमने 4 इंच कमर इसकी कम कर दी है। अब आपकी 4 इंच से ज़्यादा अगर कमर ढीली हो तो आप उसके लिए फिर आप टक्स में और थोड़ा सा साइड फिटिंग है उसमें भी आप थोड़े थोड़े फैब्रिक बढ़ा दीजिए और काउंट कर लीजिए कि 4 इंच है या फिर 6 इंच हो रही है, 8 इंच हो रही है, तो आप किस तरीके से उसे मतलब डिवाइड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी टॉपिक पे। और इस तरीके की बहुत सारी टॉपिक मेरे चैनल पे है, आपने नहीं देखा है तो जा कर के आप देखिए, विजिट कीजिए। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉपिक मिल जाएगी जो छोटी छोटी होती है, जिसके लिए हम बुटीक में दौड़ते हैं और जा कर के वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं और काम करवाते हैं। वो सारी चीज़ें आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।